और अब लौटेंगे अपनी बड़ी खबर की तरफ। जनसंख्या के योगी मॉडल की बात हो रही है और शिवसेना ने इसका समर्थन किया है। संजय राउत ने कहा है ये तो राष्ट्र की जरूरत है, ये कोई धार्मिक और जातिगत विषय नहीं है। ये कहते हुए संजय राउत जो कि शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष साफ किया है। सुनिए। किसी को उससे तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ ये कोई धार्मिक विषय नहीं है या कोई जातिगत विषय नहीं है। ये राष्ट्र की, समाज की ये ज़रूरत भी है। आज हमारे देश में जो समस्या है पैदा हुई है, चाहे बेरोजगारी से महंगाई तक, उसके पीछे बढ़ती हुई आबादी भी है। और दीपक झा, आपकी बात बीच में काटनी पड़ी थी, अरविंद केजरीवाल बोलने लगे थे, लेकिन संजय राउत ने जो कहा वो सुना आपने? किसी को तकलीफ होने की, दर्द होने की जरूरत नहीं है। ये मॉडल तो अच्छा है, जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशें हो रही हैं तो उसका समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। देखिए, कांग्रेस के कई नेताओं ने और सारे लोगों ने इसका विरोध नहीं किया है। अगर आपको पता हो तो किसी ने विरोध नहीं किया है। लेकिन विरोध किस बात का होता है? भाजपा के मंशा का होता है, भाजपा के चरित्र का होता है। क्योंकि मैंने कहा ना, राम का मुखौटा रावण का चरित्र है। अभी इनको पता ही नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे करेंगे, कानून कैसे बनाएंगे। बस इन्होंने हवा में सुगुबा छोड़ दिया। जो आज मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, जो आप गुजरात की बात कर रहे हैं, पिछले 20-20 सालों से यहाँ पर भाजपा की सरकारें क्या सो रही थी? क्या जनता आज आबादी बढ़ी है? क्या पिछले 10 सालों में भारत की जो जनसंख्या रेशियो है बढ़ने का 1.5 है, पूरे दुनिया में 1.2 है। तो लगभग 1.2 भारत का है, 1.1 पूरे दुनिया का है। तो कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो हैं, आंख बंद करके सो रहे हैं। वो कहते हैं कि बढ़ती हुई आबादी देश के लिए बहुत बड़ी संभावना है, हम इसमें संभावना को तलाश करेंगे। लेकिन योगी जी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो भैया, कंफ्यूज आप लोग हो। मोदी जी कुछ कहते हैं, योगी जी कुछ कहते हैं, और दूसरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेटर लिखता है। तो ऐसे लेटर लिखने से काम नहीं होता। संसद भवन आपके पास है, विधानसभा आपके पास है, सत्र बुलाइए, बैठक करिए, वहां पर चर्चा करिए, मसौदा तैयार करिए और कानून बना के देश का भला करिए। तो यहाँ पे बैठ के अनिला जी कहती है कि बच्चा पैदा करने की मशीनें हैं औरतें। तो इनको सोचना चाहिए। अपनी पढ़ी लिखी महिलाएं सब भाषा का प्रयोग करें तो मुझे अच्छा लगेगा। किसी महिला का इस तरह से अपमान ना करें। लेकिन दूसरी बात हमको ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात आप देखिएगा बाद में। लेकिन दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने योगी सरकार जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून ला रही है उस पर अपनी क्या राय रखी है, वो सुन लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। यही वही लोग हैं जिन्होंने 77-80 के बीच में जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए जो नसबंदी का कार्यक्रम चलाया था, इन्हीं लोगों ने उसका विरोध किया था। भाजपा नफरत और हिंसा के बल पर ही चुनाव लड़ती है, यही उनकी विचारधारा है, यही उनका मकसद रहता है। तो दीपक झा, 77 से 80 में जो नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया था उसकी तो याद ना ही दिलाई जाए तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से। क्यों ना दिलाई जाए? क्योंकि उस वक्त तरीका क्या इख्तियार किया गया नसबंदी के लिए, ये तो आप भी जानते ही होंगे ना। नहीं, नसबंदी के लिए क्या उस वक्त की क्या जरूरत थी? उस वक्त क्या उस समय उस हिसाब से तरीका अपनाया गया। जोर जबरदस्ती जरूरत थी, वो आपको जायज नजर आती है। लेकिन आज जब कानून लाया जा रहा है, फॉर्मली उसकी कोशिश की जा रही है जनसंख्या नियंत्रण की, लोगों से रायशुमारी भी की जा रही है कि भाई विधि आयोग की ये सिफारिशें जो हैं इनमें से कौन सी ठीक है कौन सी नहीं है, अपनी राय दीजिए, तो वो गलत लग रही है आपको, कैसे समझाएंगे? समीर अब्बास जी, अभी आपको ये भी समझना पड़ेगा 25 वर्ग से 50 वर्ग से आय के बीच में कितनी आबादी है? लगभग 46% हमारी आबादी इस तरह के 25 से 50 के बीच में। चिंता का इस वक्त इनको अवेयर, पहले आप क्लियर हो जाइए। हमारे लिए जनसंख्या बिल्कुल है, हमारे लिए चिंता का विषय, देश तो फिर लेकिन अगर क्यों लगा देते हैं इसमें? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।